तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका मेरे बहन और भाइयों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी मैं आज आपके लिए चिकन कोफ्ता की रेसिपी लाई हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए मुझे चिकन चाहिए। मैंने 1 kg चिकन लिया है और मैंने चार मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और मैंने पाँच से छः लहसुन के जवे लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का और सब्ज़ मिर्च लिए हैं मैंने 6 से 7 अदद। तो जी अब मैं इसका कीमा कर लूँगी और कीमा करने के बाद हम मिलते हैं। तो जी ये देखें हमारा कीमा बन चुका है, तैयार हो चुका है। मैंने सारे मसाला इसमें डाल लिए थे। अब हम कुछ और मसाले भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आपने इसको कीमा करवाने के बाद थोड़ी देर के लिए एक छाननी में रखना है ताकि इसका पानी निकल जाए। तो जी मैं 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। तो 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें नमक डालूँगी और 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैं ना पिसा गरम मसाला डालूँगी। तो जी मैंने ना चने लिए थे और इनको अच्छी तरह इनके ब्लैक जो छिलके हैं वो मैंने उतार दिए थे और इनका पाउडर बना लिया था, पीस लिए थे इनको मैंने ग्राइंडर में। तो अब ये मैं इसमें डालकर इसको मिक्स करूँगी। ये मैं इसका पानी जो होता है चिकन के कीमे के अंदर उसके लिए डाल रही हूँ। ये उसका सारा पानी जज़ब कर लेगा और मैंने 2 टेबल स्पून धनिया ऐड किया है। तो अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को। तो इंशाल्लाह जी आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी बहुत ज़्यादा। तो जी मैं इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए इनको मिक्स कर लूँगी और इनको एक पेस्ट बना लूँगी इनकी अच्छी तरह से। तो जी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको इसको साथ साथ बनाना सिखाऊंगी। आप इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। तो जी मेरी डो तैयार हो चुकी है। इसको अब मैं आपको कोफ्ता बनाना सिखाऊंगी, इसका बोल बनाने के कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को लास्ट तक वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। तो ये देखें जी, ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखें हमारा कोफ्ता बिल्कुल सही बना है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कहीं से दरार नहीं है, बिल्कुल सही गोल बना है। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगी। ये देखें हमारे ये तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो जी मैं इसको अब फ्राई करना शुरू करूँगी। तो मैंने ½ kg ले लिया जी ऑयल, घी लिया है मैंने। तो आप इसमें एक एक करके डालते जाएं। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, घी गर्म होगा तो फिर इसके अंदर डालना है। तो जी अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी साइड कब चेंज करनी है। ये देखें मैंने एक मिनट के बाद इसकी साइड चेंज की है क्योंकि पहले करते तो ये टूट जाते। ये देखें बिल्कुल इसी तरह आपने करना है तो आपके बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो जी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अब मैं इसको निकालूंगी बाहर। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी अगर आप बनाएंगे तो। तो जी मैं अब कुछ मसाला बनाऊंगी इसके लिए। ये मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 4 टमाटर और 4 ही मीडियम साइज़ के प्याज और इनको सब चीज़ों को मैं पेस्ट बना लूँगी इसके सालन के लिए। ये देखें हमारे कोफ्ते कितने खूबसूरत और कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने ही प्यारे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जी मैं इसका अब ये पेस्ट मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया है और इसका प्याज का पेस्ट बनाया था। ये मैंने जिसमें कोफ्ते बनाए थे घी के उसी में डाले। तो जी इसमें मैंने प्याज जो 4 मीडियम साइज़ के लिए थे उनको ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना के इसमें डाल लिया और अब मैं इसका पानी खुश्क करूँगी। तो जी पानी खुश्क हो चुका है इसका अब। तो ये देखें ये इसने घी छोड़ दिया। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालकर
इसका पानी भी खुश्क कर लूँगी और इसमें थोड़े से इसके साथ ही मैं थोड़े से मसाला जार डालूँगी। तो जी ये देखें मैंने हाफ़ टी स्पून ली है सुरख मिर्च और हाफ़ ही टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप सफ़ेद का डाल सकते हैं अपनी मिक़दार के हिसाब से जितना आप खाते हैं। तो जी मैं इसको अच्छी तरह भून लिया। ये देखें हमारा मसाला अच्छी तरह भुना गया है। अब इसमें मैं दही डालूँगी। दही मैंने फेंट लिया था, ये हाफ़ पाव है। और इसको आप पानी खुश्क कर लूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है जब तक ऑयल बाहर नहीं आ जाता। फिर इसके बाद मैं बताऊँगी कि हमने क्या करना है। आपने भी इसको अच्छी तरह इसी तरह पकाना है, तो फिर इंशाल्लाह आपकी बहुत मज़े की पकेगी। ये देखें हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे आकर इसमें कोफ्ता वगैरह डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे। आप इस पॉइंट पे आकर इसके बिरयानी भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी कोफ्ता बिरयानी बनेगी। तो ये देखें मैं इसमें ये डाल रही हूँ। और इसी मसाले में मैं इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगी जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देते। तो जी अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मैं पानी इसमें 1.5 लीटर डालूँगी। तो आप अगर इसको गहरा रखना चाहते हैं तो 1 लीटर डालें और अगर इसको शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप इसको 1.5 लीटर डालें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दें। तो अगर आपने इसका गहरा रखना है तो आप इसको थोड़ा पानी डालें, 1 लीटर पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखें। तो जी ये देखें हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैंने शोरबा थोड़ा पतला रखा है। तो आप अगर इससे गहरा करना चाहते हैं तो आप 10 मिनट और इसको रख लें। देखें कितना प्यारा बना है, कितना खूबसूरत है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो जी मैं आपको कोफ्ता बिरयानी भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये जी मैं गरम मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच। तो इसमें धनिया डालूँगी। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। तो जी हरे हरे धनिए से बहुत प्यारी खुशबू आती है और बहुत खूबसूरत लगती है हांडी। तो जी ये देखें अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो जी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कोफ्ता बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखें, हंसता मुस्कुराते रहें। फ़ी अमानुल्लाह।